पहले मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के इमेजिन किया था कॉलेज जाऊंगी एकदम ग्रैंड एंट्री होगी। और थर्ड ईयर की बात करा जाए इट्स कॉल्ड द हनीमून पीरियड ऑफ एमबीबीएस। मैं थर्ड ईयर के लोगों को देख रहा हूँ कितना पहले बैठे हुए। हेलो एवरीवन, आई एम सत्य शुभम साहू. वेलकम टू माय न्यू वीडियो. So this video is all about MBBS expectation versus reality. So today we have a special guest. Hi everyone, I'm Arpita. I'm a third year MBBS student. How is your college life going? Like from first year to third year, कैसा क्या चल रहा है, क्या डिफरेंस है? चल तो ठीक ठाक रहा है. फर्स्ट ईयर में इट वाज डिफरेंट, सेकंड ईयर में इट वाज डिफरेंट, थर्ड ईयर में इट इज़ वेरी डिफरेंट. I'd say med school में no year is going to be same. It's going to be very different and you're going to get shocks every year. Like मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है? जैसे फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो डिफिकल्टी लगा होगा, तो थर्ड ईयर में कैसा लग रहा है? फर्स्ट ईयर में बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस डिग्री और एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, तो तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो कि तुम्हें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. एंड व्हेन लाइक स्टूडेंट्स इन योर क्लास स्टार्ट आंसरिंग एवरीथिंग एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, तो तुमको लगता है कि अरे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. इट टेक्स टाइम फॉर यू टू लाइक लर्न थिंग्स. सम पीपल लाइक हैव द गाइडेंस, सम पीपल डोंट, सो इट्स फाइन. All of us make it. और थर्ड ईयर की बात करा जाए इट्स कॉल्ड द हनीमून पीरियड ऑफ एमबीबीएस. टोटल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. नॉट अ बिग डील. जितने मज़े करने हैं कर लो, क्योंकि फाइनल ईयर में 11 सब्जेक्ट्स. या एग्जैक्टली. सो फर्स्ट ईयर में जब आओगे डिफ़िकल्टी लगता है, बट जितना भी टाइम मिल रहा है उसका लाइक राइट यूज़ करो. एंड मैं थर्ड ईयर के लोगों को देख रहा हूँ कितना पहले बैठे हुए. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ. एक फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर को मोस्टली यूटिलाइज करो. सेकेंड ईयर मैंने जितना सुना है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, तो जो भी फर्स्ट ईयर आ रहा है अभी पढ़ाई करो, कम करो बट करो. टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, ज़्यादा स्किल्स सीखो, नया स्किल सीखो और नए चीज़ों पे इन्वेस्ट करो टाइम को. पता है मुझे कि फेल्योर मिलेगा आपको, यू विल बी डिसअपॉइंटेड, बट इट विल ऑल वर्थ इट वन डे. इज देयर रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. रैगिंग देखो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है. गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, जितना मैंने सुना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है. मेरा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, नहीं हुई हमारी रैगिंग. मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, ना हमने हमारे जूनियर्स की रैगिंग की है. तो इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द कॉलेज मोर दैन लाइक कि मेडिकल कॉलेज है. इट डिपेंड्स कि कौन सा कॉलेज है. तुम लोग के कॉलेज में होती है रैगिंग? हमारे कॉलेज में रैगिंग तो नहीं होता है. वो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हुआ है आपका? वो तो होता है. हाँ, तो वो थोड़ा बहुत होता है, बट वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. आई एग्री टू दैट ऑल्सो, क्योंकि मेरा बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है. एंड गवर्नमेंट का बात बोले तो मेरे दोस्त लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट में होता है. मैं गवर्नमेंट में जैसे इंट्रो लेना हो वो सब हो, बट प्राइवेट कॉलेज में बस इतना ही होता है कि लाइक विश कर दो. जस्ट सीनियर से वो भी आगे जाके डॉक्टर बनोगे तो उनको भी डॉक्टर फील होना है, तो इसलिए जूनियर्स को बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सर बोल दो, गुड मॉर्निंग मैम बोल दो. तो लाइक गुड मॉर्निंग मैम. तो डॉक्टर के साथ फील होगा कि सर बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे लोग, तो आपसे बुलाने लगे, तो लाइक थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर में जा रहा हूँ. बट या तो फर्स्ट ईयर में जो भी हो, लाइक सीनियर्स जो भी बोल रहे थोड़ा सुन लो. ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली कंप्लेन करो. आई डोंट सपोर्ट दैट. मे बी इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है यार. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका क्या एक्सपेक्टेशन था मेडिकल कॉलेज से जाने से पहले, और जाके आपको क्या रियलिटी हिट हुआ? पहले मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के इमेजिन किया था कॉलेज जाऊंगी एकदम ग्रैंड एंट्री होगी सबकी, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में गाना बज रहा होगा पीछे. ऐसा कुछ नहीं होता है. सब एक एक डिप्रेस्ड आत्मा होते हैं. एवरीबॉडी ऑफ अस आर फाइटिंग फॉर आवर लाइव्स. किसी की नींद पूरी नहीं हो रही, खाना नहीं खा पा रहे हैं, किसी का पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रहा है. इट्स फुल ऑफ स्ट्रेस, बट आई वुड से इट्स गुड एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ कि वंस इन अ लाइफ टाइम है. 4 साल है, वापस तो आने वाले हैं नहीं, तो मज़े करने कर लो. पढ़ाई भी साथ में करनी है, इट्स इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, वरना पीजी कैसे क्लियर होगा. तो आई वुड से कि एक्सपेक्ट तो मैंने बहुत बॉलीवुड स्टाइल किया था, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. रियलिटी हिट मी हार्ड. सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे बच्चे सेम अमाउंट ऑफ परेशानी में जी रहे हैं. सो
it's nothing special. या आई ऑल्सो एग्री टू दैट कि जब मैं कॉलेज से पहले मतलब आने वाला था तो सोच रहा था कि 5 साल है, इतने दिन है, क्या करूँगा कॉलेज में, बट 1 साल ऐसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला. फिर ये भी सोचा था कि कॉलेज है, हर दिन नया नया मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो कॉलेज में कौन यूनिफॉर्म पहन के जाता है, तो हर दिन तो हमारा फैशन शो ही होगा. जैसे करण जोहर वाला मूवी देखा था. बट इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल. आप कैसे आपका टाइम लाइक यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे आपका टाइम जा रहा है. देखो टाइम बहुत होगा तो भी आप डिप्रेशन में जाओगे, और टाइम नहीं होगा तो भी आप डिप्रेशन में जाओगे. तो टाइम को आपके हाथ में ही रखना है एंड कंट्रोल योर ब्रेन ऑल्सो. इट्स प्रिटी मच डिफरेंट व्हाट वी एक्सपेक्ट बट व्हाट वी गॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर जीनियस? ये भाई इतनी बड़ी मतलब इतनी अजीब सी मिथ है, मेरे को समझ नहीं आता. एक तो वाई डू यू थिंक यू हैव टू बी अ जीनियस इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर? इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड हाउ फोकस्ड यू आर ऑन दिस गोल. क्योंकि सी, डॉक्टर बनने के लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ेगा. कोई भी आदमी अगर उतना अमाउंट ऑफ मेहनत कर लेना तो वो डॉक्टर बन जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि ओ यू हैव टू बी बॉर्न विद एन IQ ऑफ 180 और 200 इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर. ऐसा कुछ नहीं होता. जो चाहे बन सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. पर्सनल इस पर डिपेंड करता है कि ओ मैं कितना एफर्ट डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ. सो नो, everybody in med school is not a genius. I am not a genius. This person is definitely not a genius. गजब बेइज्जती है. एंड मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, कोई जीनियस नहीं है. हाँ, एक आध दो होंगे जो एक्चुअली में लाइक हु हैव अ वेरी शार्प ब्रेन. मैक्सिमम तो नहीं होते हैं. या बट शार्प ब्रेन दैट डजंट मीन कि वो लोग पढ़ाकू होते हैं. बट या मेडिकल में सब लोग को लगता है कि इतना बड़ा बड़ा बुक्स होता है, सब पढ़ लेते. कोई सब कुछ नहीं पढ़ता है. लाइक सब रेफर करते हैं, सब पढ़ाकू नहीं होते. जीनियस मतलब थोड़ा पढ़ के वो ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हैं, वैसे वैसे बच्चे होते हैं. बट हम तो ऐसे नहीं है, हमको थोड़ा बहुत तो मेहनत लगता है. लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, पढ़ते हैं. बट आई नो सी इज जीनियस. अब लोगों का एक क्वेश्चन है कि MBBS तो कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे MBBS कर रहे हैं, तो MBBS के बाद कितना मिलेगा और इंटर्नशिप में कितना मिलता है? पैसा ही पैसा होगा. फॉर इट डिफर, स्टेट वाइज बहुत डिफर करता है. हम लोग उड़ीसा में बहुत अच्छा पे रहता है कंपैरिजन टू अलग अदर स्टेट्स. वहीं पे तुम राजस्थान देख लो, दिल्ली देख लो, या फिर कोई भी नॉर्दर्न स्टेट्स में तुम देखो बहुत कम होती है. भाई आधे जगह पे तुमको खाना खाने को पैसे नहीं होते, इतने कम 10,000 12,000. मेरे कॉलेज के बाहर जो पानीपुरी वाले भैया है, उस दिन मैं जाके उनसे बात करी थी, वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं. ठीक है. सो हमारे कॉलेज में इट्स 30,000. हमारे कॉलेज में भी इट्स 30,000 इन इंटर्नशिप. बट आफ्टर इंटर्नशिप इफ यू आर MBBS स्टूडेंट, सो इन ओडिशा what I know कि you will get 60 to 70,000 if you are working in CHC or some any government medical college. Private में it's goes up to 90 to 1 lakh they will get. If you are like doing some प्राइवेट प्रैक्टिस ऑल्सो, बट MBBS वाले अभी ज़्यादा बढ़ रहे, तो 1-2 साल में वो भी ख़त्म हो जाएगा. तो यू कैन गेट ऑन अप टू 1 लाख. आई कैन गारंटी यू कैन ऑन अप टू 1 लाख. बट आई विल से कि PG कर लो भाई, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है MBBS करके. अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है. खाली MBBS डॉक्टर्स का कुछ नहीं हो रहा है. इतने बच्चे भरे जा रहे. मतलब डॉक्टर्स तो बढ़ गए देश में, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि या तो PG इंडिया में कर लो, देख लो, या फिर बाहर चले जाओ बहुत अच्छी पे, या तो छोड़ दो. देयर इज़ नो इन बिटवीन. कि देखो, अगर तुम्हारा सपना है कि ओ आई वांट टू लाइक हेल्प पीपल आउट एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस प्रोफेशन, ठीक है, तुम MBBS करके रह सकते हो. बट अगर तुम्हारा गोल पैसा है तो खाली MBBS में नहीं होगा भाई. इफ़ यू वांट टू हेल्प पीपल देन आई विल गिव यू वन आइडिया कि जाओ किसी भी गांव में जाओ, एक झोला लेके जाओ, वो झोला रख दो साइड में, फ्री में देखो, वो झोला भर जाएगा आपका पक्का. गुड आइडिया. या सो आपका क्या प्लान है MBBS के बाद? मैं पर्सनली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर PG अब्रॉड. मैं UK के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ. प्लैब आई एम गोइंग टू गिव. आई माइट ऑल्सो गिव नीट PG, बट मेरा प्राइमरी फोकस प्लैब ही रहेगा. What are your plans? मेरा अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ. तो टाइम है. बट या मैं एक लाइक अभी तो 2-3 सुनाऊँ कि एक तो MBBS के बाद आप MBA कर सकते हो, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हो करके. दूसरा PG इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसका कंपटीशन कम है, बट मैं जितना फेमस इस वीडियो के बाद वो सैचुरेट हो जाए. ओके, देन ऑब्वियसली PG इन अब्रॉड यू कैन चूज, so choose wisely.
what is the difference you can see in government medical college and in private medical college? देखो बहुत सारा वो रहेगा. सबसे पहला तो फीस, तो इट्स और मेरिट बेसिस पे होता है. सो यू गेट इनटू अ कॉलेज, यू डोंट गेट इनटू अ कॉलेज बिकॉज कंपटीशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सो हाई. सो it's okay. Listen, the number of students are so much more. There are a lot of like brilliant students that don't get in, and it's absolutely okay if you don't get into a medical college. हम लोग खुद पढ़ रहे हैं private में, and I think we are doing pretty much fine. Like I have friends in government colleges, and I think we all are in the same level कि last को तो सबको एक ही जगह पे आके 5 साल के बाद एक ही जगह पे ही मिलेंगे. बट द थिंग इज एकेडमिक्स, फेस्ट, स्पोर्ट्स, इसका क्या डिफरेंस है? फेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा होता है बिकॉज उन पे फंड्स मिलते रहते हैं, तो उनका फेस्ट थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बेटर होता है ऑब्वियसली. एंड स्पोर्ट्स तो देखो सारे कॉलेजेस साथ ही खेलते हैं. जो भी होता है ना इंटर कॉलेज का, एवरीबडी प्लेज टुगेदर. इन जनरल तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही मतलब वो कराते हैं. बट टाइम ज़्यादा उनको मिलता है. लाइक हम लोग पढ़ाई में ज़्यादा हमको बिजी रखते हैं. तो स्पोर्ट्स का वे है. और एकेडमिक्स का क्या है? फैकल्टीज़ कैसा होता है? फैकल्टीज आज से दोनों जगह ही बहुत अच्छे होते हैं. मेरे कॉलेज में जीनियस फैकल्टीज़. आई हैव मेट प्रोफेसर्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस. मतलब मैं जितने कॉन्फ्रेंस में गई हूँ या फिर अलग कॉलेज जाकर मिली हूँ, ब्रिलियंट फैकल्टीज़ हर जगह अच्छे होंगे. फैकल्टीज़ की दिक्कत है नहीं. दे आर ऑल ब्रिलियंट डॉक्टर्स. दिक्कत तुम्हारे में है. क्या तुम पढ़ पाओगे? क्या तुम उतना स्ट्रेस ले पाओगे? क्या तुम उतना सिलेबस कवर कर पा रहे हो? इट्स ऑल ऑन यू, इट्स नॉट ऑन द फैकल्टीज़. या दैट्स ट्रू कि एकेडमिक्स आपका फैकल्टी पे कुछ डिपेंड नहीं करता है. आप कितना पढ़ रहे हो और हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ लो तो लास्ट में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा. बट वही है कि आपके खुद पे ही होता है कितना टाइम दे रहे हो, वही टाइम आपको भी मिलेगा इन रिटर्न, इन एग्ज़ाम, इन मार्क्स. ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू to वेरी my मच. channel. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. या सो कैसा लग रहा है कि इतना सारा कॉन्क्लेव करके फिर मेरे चैनल पे आना पड़ा? बुरा तो लग रहा है बट हर इंसान का डाउनफॉल होता है. मेरा भी कमबैक होगा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ओके, बाय.